केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, मौसम की चरम घटनाओं और साइबर खतरों के बीच दुनिया की ऊर्जा प्रणालियां नई चुनौतियों का सामना कर रही है, जबकि नवीनीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक वीडियो फैलाकर लोगों ने मन में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एसजीपीसी से सवाल किया कि उनके बहिष्कार के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन अन्य विवादित मामलों में ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया। देहरादून में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाएं लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान का सम्मान है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेजों के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई जरूरी दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड को स्वीकार करने की मांग की, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब में आपातकाल पर अध्याय शामिल किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल जैसे दौर की जानकारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन से ईटानगर याचुली को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 13 क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं याचुली के पुसा गांव में अचानक आई बाढ़ में कई घर बह गए हैं, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर इतिहास और पाठ्यक्रम बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीट और सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह विफल रही है और संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही है। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सभी परीक्षाओं की जांच और पारदर्शिता के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग उठाई। मुंबई लोकल ट्रेन में हुई हत्या की घटना पर आदित्य ठाकरे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर और निगरानी तंत्र का प्रभावी इस्तेमाल होना चाहिए, न कि सिर्फ घटना के बाद जांच के लिए। नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में उनके फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक के सफर और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का जिक्र है। वहीं उन्होंने कहा कि मौका मिला तो वह फिर अंतरिक्ष जाकर देश का नाम रोशन करना चाहेंगे।